सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है एक मौजूद स्टेबलाइज़र जो कि रेफ्रिजरेटर का स्टेबलाइज़र है। ओके, तो इसमें एक फॉल्ट है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है वो आउटपुट निकाल रहा है। इनपुट तो 220 वोल्ट ले रहा है, आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि 300 प्लस जो है ये वोल्टेज निकाल रहा है। ओके, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो है स्टेबलाइज़र ये ज़्यादा वोल्टेज निकालता है या फिर कम यानी कि ड्रॉप कर लेता है वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज निकालने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें कहाँ से यानी कि इसके वोल्टेज जो है वो सेट करने चाहिए, क्या ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम होती है या फिर इस किट में ये जो रिले हैं इनमें या फिर किट में या फिर कहाँ जो है हम इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे स्टेबलाइज़र के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अलावा मैंने ज़्यादा वीडियो स्टेबलाइज़र के ऊपर अभी तक नहीं बनाई और इंशाल्लाह आगे मज़ीद वीडियो और भी बनाया करूँगा स्टेबलाइज़र वगैरह पर भी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं सबसे पहले आपको टेस्ट करवा दूँ। मेरे पास ये है मीटर। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर 600 वोल्टेज पर। ओके, तो इसकी जो 2 पॉइंट है इसके मीटर के वो मैं लगा दूंगा जहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर का स्विच लगाते हैं, यानी कि इसकी बैक साइड पर, और फिर हम अपने वोल्टेज जो है वो देखेंगे। ओके, मैंने लगाया तो वोल्टेज आपके सामने है। यहाँ पर जो भी कंडीशन है इस वक्त 300 प्लस यानी कि 306, 7, 8 के लगभग जो है वोल्ट ले रहा है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ये ले रहा है। तो ये कम वोल्टेज नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हैं। तो ऐसे में हम रेफ्रिजरेटर या जो भी इसके ऊपर लगाएंगे तो वो चांसेस हैं कि वो जल जाए या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ट्रिपिंग होगी रेफ्रिजरेटर या फिर कुछ भी फॉल्ट हमें देगा। ओके, तो 300 वोल्टेज हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हैं। तो मैंने स्टेबलाइज़र को ओपन किया हुआ है और ऑन पहले से ही किया हुआ है। आपको पता होगा कि ये 2 से 3 मिनट लेता है ऑन होने के बाद आउटपुट निकालने के लिए, तो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सके, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसको ऑन किया हुआ था। ओके, तो अब हमें करना क्या होगा ऐसे में। ओके, ये जो इसकी पीसीबी बोर्ड है ये रिले वगैरह का इशू इसमें नहीं होता और ना ही ट्रांसफार्मर का इशू होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको एडजस्टेबल कुछ पॉइंट दिए गए होते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। एडजस्टेबल पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो किट है ये नीचे ऐसे ही यहाँ पर कनेक्ट होती है। यहाँ पर बेस के ऊपर यहाँ पर एक स्क्रू लगता है इसकी बॉडी के साथ, तो फिर ये अच्छे से यानी कि हिल नहीं पाती, तो अपनी जगह पर ये एडजस्ट हो जाती है। ओके, अभी स्टेबलाइजर ऑन है, मैं इसको पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि हम इसके वोल्टेज जो है वो सेट कर सकें। आपके वोल्टेज ड्रॉप हो यानी कि लो हो या फिर ज़्यादा आए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल यहाँ पर अभी आपने करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया। यहाँ पर आप मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ओके, ये 2 पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट 1 और 2, इन दोनों में ऑप्शन होती है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो आप इसके ज़रिए से आप उसको सेट कर सकते हैं, लो हो जाएंगे जितने आपको चाहिए, या फिर लो हो जाए तो आप कैसे इसके मदद से ही इसको ज़्यादा आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है मीटर भी साथ में दिखाई दे, ताकि आप आसानी से इसका वोल्टेज भी देख सकें। ओके, तो एक साइड पर आप देखेंगे मीटर के ऊपर 309-10 वोल्टेज हैं। तो इन दोनों से मैं पहले इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेता हूँ। फ्लैट जो है मेरे पास छोटा ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर। तो अब इसको मैं मूव करूँगा यानी कि इस तरफ को या फिर इस तरफ को, देखता हूँ किस तरफ ये काम करेगा। ओके, तो वो आपको घूमता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक टिक ऐसे साउंड सुनाई देगा या फिर आपको वैसे ही वहाँ पर वोल्टेज जो है वो शो हो जाएंगे। ओके, तो इसमें अभी नहीं आया, यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पर भी नहीं, तो यानी कि इसमें तो ये मुझे लग रहा है ख़राब ना हो, शायद ख़राब ही हो सकता है। लेकिन अब इसको मैं देख लेता हूँ।
तरफ बिल्कुल एंड और इस तरफ चलते हैं। ओके ओके, आप देखेंगे वहाँ पर 260 के आसपास आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा और इसको ओके 260 के आसपास ही हैं, तो यानी कि सिर्फ 260 के आसपास हो सकते हैं। यहाँ पर वापस 300 आ गया और यहाँ पर 260 आ गया। इससे नीचे नहीं हो रहे, अगर हो रहे होते तो ये यहाँ से हो जाने थे, लेकिन ये ख़राब हो सकता है। तो यानी कि 260 के आसपास आ गया, तो यानी कि जहाँ पर आपको जितने वोल्टेज चाहिए वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 240 वोल्ट तक होता तो ये स्टेबलाइज़र परफेक्ट था, क्योंकि जब रेफ्रिजरेटर स्टार्ट होता है तो लगभग 10-12 वोल्ट तो वैसे ही गिर जाते हैं लोड पड़ने की वजह से। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, इसको अभी हम ऑन करके देखें, यानी कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी लगाएंगे तो वो तो चलेगा। आपने वोल्टेज देख लिया कि अभी 200-250 के आसपास थे, तो 250 भी चल जाएंगे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से बस, लेकिन चल जाएंगे क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम है उसकी। तो वो अगर हम चेंज कर देंगे तब भी बेस्ट है। अभी मेरे पास एक लाइट है, मैं अभी ऑफ़ करूँगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर रोशनी से ही। ओके, तो ये ऑफ़ मैंने कर दी है लाइट, और अभी यही स्विच मैं यहाँ पर लगाऊंगा और देखेंगे कि रोशनी वापस आती है कि नहीं। ओके, तो लाइट जो है वो बहुत ही अच्छे से चल चुकी है। ओके, तो यानी कि स्टेबलाइजर हमारा अब अच्छे से काम करेगा, और यहाँ से आपको उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ लग गई होगी कि आप कैसे इसके वोल्टेज जो हैं वो हाई हो या फिर लो हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने वोल्टेज को। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ न्यू जानने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। नीचे रेड बटन पर क्लिक करके फुली फॉरवर्ड चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।